यह कहानी है एक छोटे से गांव के एक साधारण व्यक्ति रामू की। रामू एक मेहनती किसान था जो ईमानदारी और लगन से अपने खेत में काम करता था, परंतु जीवन में कठिनाइयां और परेशानियां उसके पीछे हमेशा लगी रहती थी। हर मौसम में कुछ न कुछ ऐसा होता कि उसकी फसल नष्ट हो जाती या बहुत कम उत्पादन होता। कभी बारिश न होती, कभी कीड़े फसल को नष्ट कर देते और कभी बेमौसम बाढ़ आ जाती। रामू सोचता, मैंने किसका बुरा किया है? क्यों भगवान मेरे साथ इतना अन्याय कर रहे हैं? एक दिन परेशान होकर वह गांव के प्रसिद्ध संत के पास गया। संत का नाम महात्मा जी था और उनकी दूर दूर तक ज्ञान और साधना के लिए ख्याति थी। पहली मुलाकात, जीवन का उद्देश्य। रामू ने महात्मा जी से अपनी सारी परेशानी साझा की और पूछा, महात्मा जी, मैंने हमेशा मेहनत की है, किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? महात्मा जी मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, जीवन की कठिनाइयां हमें कमजोर करने के लिए नहीं, बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए आती है। यदि तुम कठिनाइयों को हिम्मत से सह लोगे तो यह तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगी, पर तुम्हें धैर्य रखना होगा। महात्मा जी का पहला शिक्षण, धैर्य और सहनशीलता। महात्मा जी ने रामू को एक पथरीली जमीन की ओर ले जाकर कहा, इस जमीन को देखो, इसे एक उपजाऊ खेत बनाने के लिए कितने प्रयास की आवश्यकता होगी? रामू ने जवाब दिया, बहुत अधिक मेहनत की आवश्यकता होगी, इसे तैयार करने में शायद महीनों लग जाएंगे। महात्मा जी बोले, ठीक इसी प्रकार जीवन में सफलता पाने के लिए भी समय और धैर्य की आवश्यकता होती है। यदि तुम धैर्य से काम करोगे और अपनी परेशानियों का सामना करोगे तो एक दिन तुम्हारा जीवन भी उपजाऊ खेत की तरह हरा भरा हो जाएगा। दूसरी मुलाकात, जीवन का संघर्ष। रामू ने महात्मा जी की बातों को आत्मसात किया और अपने जीवन में धैर्य रखने की कोशिश की, परंतु कुछ ही महीनों बाद उसे फिर एक नई समस्या का सामना करना पड़ा। इस बार उसकी फसल पर टिड्डियों का हमला हो गया और उसकी आधी फसल बर्बाद हो गई। वह फिर से महात्मा जी के पास गया और बोला, महात्मा जी, मैं धैर्य तो रख रहा हूं, परंतु मेरी परेशानियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। ऐसा क्यों? महात्मा जी ने उसे एक कहानी सुनाई। एक समय की बात है, एक राजा के पास एक सुंदर अमृत कलश था। उसने सोचा कि वह इस अमृत से अपने सैनिकों को पिलाएगा ताकि वे अजेय हो जाए, परंतु एक वृद्ध साधु ने उसे रोका और कहा, सिर्फ अमृत पीने से कोई अजेय नहीं होता। अजेय बनने के लिए तप, त्याग और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बेटा, महात्मा जी ने कहा, इसी प्रकार तुम्हें भी जीवन में आने वाली कठिनाइयों को अमृत समझकर पीना होगा। यही कठिनाइयां तुम्हें अंदर से मजबूत बनाएगी। तीसरी मुलाकात, अंतर्निहित विश्वास। रामू धीरे धीरे महात्मा जी की बातों को समझने लगा। उसने सोचा कि यदि वह हमेशा समस्याओं पर ही ध्यान देगा तो जीवन में उसकी कभी भी प्रगति नहीं होगी। इस बार उसने अपने भीतर के विश्वास को मजबूत करने की ठानी। कुछ समय बाद गांव में महामारी फैल गई, कई लोग बीमार पड़ गए। रामू ने हिम्मत नहीं हारी और बिना किसी स्वार्थ के सभी की मदद की। उसने कई रातों तक जागकर बीमार लोगों की देखभाल की और महामारी के समय भी हिम्मत बनाए रखी। महात्मा जी ने रामू के इस समर्पण और साहस को देखा और कहा, बेटा, यह है जीवन की असली परीक्षा। कठिनाइयों का सामना करने का अर्थ यह नहीं कि तुम केवल अपने लिए संघर्ष करो, बल्कि अपने समाज और अपने आसपास के लोगों के लिए भी जीना सीखो। यही सच्ची इंसानियत है। समाप्ति। ज्ञान का फल समय बीता और रामू ने जीवन में बहुत कुछ सीखा। उसकी कठिनाइयां पूरी तरह से समाप्त तो नहीं हुई, परंतु अब वह उनके सामने कमजोर महसूस नहीं करता था। हर समस्या को वह एक चुनौती के रूप में स्वीकार करता और समाधान की ओर बढ़ता। अब वह जानता था कि जीवन की परेशानियां हमें सिखाने और निखारने के लिए आती हैं। सिखाती है कि जीवन में समस्याएं कभी खत्म नहीं होती, लेकिन उनका सामना करने का साहस और धैर्य होना चाहिए। परेशानियों से भागना समाधान नहीं है, बल्कि उनका सामना करके जीवन में आगे बढ़ना ही सच्ची सफलता है। तो दोस्तों, एक कहानी आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू।